हाय हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंडिंग क्या है और मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचानें और कैसे सीखें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सीखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को सही तरीके से कैसे ड्राइंग किया जाता है, और इस वीडियो के अंत तक आप आसानी से सीख पाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ अब ट्रेंड के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड मार्केट में जिस प्राइस की दिशा में लगातार मूव कर रहा है उसे ट्रेंड कहते हैं। अगर प्राइस लगातार अप साइड की ओर जा रहा है तो इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, और जब प्राइस लगातार अप ट्रेंड की ओर जा रहा है उसे अपर प्राइस कहते हैं। यदि डाउन साइड के लिए जा रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, अप जा रहा है तो अप ट्रेंड कहते हैं। और अगर प्राइस एक रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे मूव कर रहा है इसे तो साइडवेज मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मार्केट लगातार हायर हाई हायर लो बनाता है। ठीक है, तो और मैं उसको आपको चार्ट के थ्रू भी दिखाऊंगा और मैं उसको ड्रॉइंग करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे हाइजर हाई हाइजर लो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे मार्केट ये रेंज पर है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, एक ट्रेन पर मार्केट ये यहाँ पर प्राइस लिखे रहते हैं हमारे जो भी हैं। तो यदि जो हमारा मार्केट यदि अब जो चल रहा है हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग हुई आज, यहाँ पे ओपन हुआ, तो यदि ये मार्केट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ट्रेंड की ओर यदि जा रहा है तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे हाइजर हाई ये बनेगा, हाइजर लो, हाइजर हाई हाइजर लो, हाइजर हाई हाइजर लो, हाइजर हाई हाइजर लो। तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि ये ट्रेंड जा रहा है तो आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, फिर कहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। तो यदि तो आपको देखना है यदि डाउन साइड के लिए किस तरीके से मूव करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये अब डाउन साइड के लिए ट्रेंड यहाँ पर है। ठीक है, और एक ट्रेंड जो हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ पे हमारा ओपन हुआ, तो ये क्या करेगा डाउन साइड के लिए यदि ऐसे आना है तो ये ठीक है, तो आपको सुनना है कि ये हमारा हाइयर हाई ये ऊपर वाला हाइयर हाई जाएगा, हाई लो हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई हाइयर लो, इस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि नया हाई पुरानी हाई के ऊपर बनेगा यदि ट्रेंड ट्रेंड है तो, और नया लो पुराने हाई पुराने लोअर को ऊपर बनता जाएगा। जब हम चार्ट पर हाइयर हाई हाइयर लो दिखाएंगे तो मार्केट अब ट्रेंड में माना जाता है। ऐसे मार्केट में ट्रेंड आमतौर पर बाय और ट्रिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अब डाउन ट्रेंड अब बात करते हैं। अब हम डाउन ट्रेंड की तरफ, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट जैसे मैंने आपको अभी चार्ट में यहाँ पर सब बनाकर दिखाया है कि डाउन ट्रेंड लोअर हाई लोअर लो। हाँ, इसमें मैंने हाइयर हाई के थ्रू बना दिया, तो मैं आपको ऐसे कर दिखाऊँ।
ये मार्केट हमारा यहाँ पे ठीक है। चलो ठीक है, तो ये से हमारा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, कि लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लोअर हाई लोअर लोअर हाई लोअर लो। तो इस तरीके से हमारे क्या करेगा, ट्रेंड मूव करेगा, जो लोअर ट्रेंड लिखा है। ठीक है, तो पिछले हाई के पिछले नीचे वाला जो हाई है उसको टेकआउट करता ही जाएगा। यदि आप क्या चीज़ें तो देखो, यदि इसको अब जाना है ना, तो ये क्या अब जाने के लिए क्या करेगा, ये हमारा तो सही जा रहा है। तो अगर चार्ट में लगातार लोअर हाई लोअर लो बनाता है तो मार्केट समझो कि ये डाउन ट्रेंड की ओर ही जाएगा। ऐसे मार्केट में बिना कंफर्मेशन के बाय करना बहुत रिस्की हो जाता है। अब समझते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन एक ऐसी सीधी लाइन जो प्राइस के महत्वपूर्ण हाइजर्स या लो को कनेक्ट करती है। अब ट्रेंड में हम हाई लो एंड कनेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में हम लोअर हाई और कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड में हम मार्केट डायरेक्शन समझने में बहुत मदद करते हैं। ट्रेंड लाइन में सबसे पहले हम कम से कम दो महत्वपूर्ण लो ढूंढने होते हैं कि अब इन दो लो को सीधी लाइन से कनेक्ट करें। जब प्राइस वापस आकर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो वहाँ सपोर्ट मिलने के ज़्यादातर चांस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा कि समझो ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे यहाँ पे गया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर गया, तो इसने ब्रेक किया। ठीक, फिर गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन पर ही नीचे करने लगा। फिर यदि ऐसे जा रहा है, अब यह एक के का सपोर्ट यहाँ पे अब तो क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। किसका, अप ट्रेंड के लिए। इससे कैंडल स्टिक और वैल्यू कंफर्मेशन होनी चाहिए। अब यदि आप यहाँ पे वेट नहीं करते और आपने सोचा कि डाउन ट्रेंड के लिए ले लिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में हमें दो महत्वपूर्ण लोअर हाई और लोअर लो ढूंढना होता है, जैसे कि एक ये हमारा है लोअर लो से दूसरा हमारा लोअर लो बना। ठीक है, जब प्राइस वापस आता है, यदि हमारे जैसे 100 यहाँ पे 50 में ये हम लोग 170
ये जब हमारा कुछ 150 में आ गया तो अब समझो जब प्राइस हमारा पहले यहाँ से अगर फिर से दोबारा इसी प्राइस में आता है और रेजिस्टेंस मिल जाता है मेन सपोर्ट, ये मैंने नीचे, हाँ इसको ऊपर जो हमारी रहती है जो यहाँ पे ट्रेंड, ये हमारी रहेगी क्या रेजिस्टेंस, ये नीचे वाला क्या सपोर्ट। तो सपोर्ट में अब यहाँ पे रिस्क लेना बनता है, और जैसे कि रिस्क लेना बनता है ग्रीन कैंडल दिखती है तो आप छोटा सा आ रहा है टॉप लॉस रहेगा वो हमारा टारगेट है। अगर प्राइस ट्रेंड से रिजेक्ट होता है और डाउन ट्रेंड जारी रखता है तो इसे यदि जारी ही रखना है तो वो क्या करेगा, एक बार वो ऐसे देन ऊपर थोड़ा सा करेगा फिर वो ऐसे करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। तो मैं आपको अब कुछ चार्ट वगैरह के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है। देखो पैटर्न और इसको समझ, ये देखो हाई ये अप ट्रेंड की ओर बना देगा, इस तरीके से ट्रेंड जाता है और हमेशा मार्केट की दिशा पर ही आपको क्या करना होता है, ट्रेड करनी होती है। मार्केट के अपोजिट दिशा में बहुत कम ट्रेड लेनी होती है। और ये देखो डाउन ट्रेंड की ओर इसी तरीके से बना है, लोअर हाई लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो हाई लो, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्मेशन, जैसे ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे पता चलेगी, ये इसने बना दिया, इसने क्या कर दिया, एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, ठीक है। इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो क्या ब्रेकआउट किया, तो ये हमारी दिशा क्या हुई, चेंज हुआ, ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो इसने क्या बनाया था, यहाँ पे हायर हायर हाई हायर लोअर 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 हाई लोअर लोअर हाई लोअर लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे इसने किया स्टॉच मीन्स यहाँ तक आया 10 फिर इसने वहाँ पर क्या किया, इसने एंट्री करा, क्योंकि इस यदि लोअर हाई ही जाना था तो यहीं से ही ऊपर जाके फिर चला जाना था, लेकिन इसने क्या किया, फिर गया यहाँ पे उसने क्या किया, स्टॉप लॉस किया, देन अब ट्रेंड की ओर चला। बहुत सारे ये अप ट्रेंड की ओर गया है, ये डाउन ट्रेंड है, ये पहले गया डाउन ट्रेंड पे इसने ऊपर जाने के लिए उसने क्या किया, देन और जैसे कि आपने आज का मार्केट भी देखा होगा, जो कितने 22 तारीख है 22 जुलाई, तो और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रेंड लाइन को अकेले इस्तेमाल करके ट्रेंड नहीं लेना चाहिए। ट्रेंड लाइन के साथ हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर देखें। इसके अलावा कैंडल स्टिक पैटर्न और वॉल्यूम को भी ट्रेंड कंफर्मेशन में मदद कर सकते हैं। जितने ज़्यादा फोकस एक ही डायरेक्शन में कंफर्मेशन होंगे ट्रेड का स्टेप उतना ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले जरूरी बात है कि किसी भी ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्टेप 100% सही नहीं होता है। अपनी कैपिटल को छोटा सा हिस्सा ही रिस्क लें और प्रॉफिट से पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनते हैं, और ट्रेंडिंग में हमें मार्केट में डायरेक्शन और संभावित सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में मदद करती है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।